13 का 4:31 से लेकर 38 तक। इस बीच उसके चेलों ने यीशु से विनती की, हे रब्बी, कुछ खा ले। परंतु उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। तब चेलों ने आपस में कहा, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। क्या तुम नहीं कहते, कटनी होने में अब भी 4 महीने पड़े हैं? देखो, मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। काटने वाला मजदूरी पाता और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद करें। क्योंकि यहाँ पर यह कहावत ठीक बैठती है, बोने वाला और है और काटने वाला और। मैंने तुम्हें वह खेत काटने के लिए भेजा जिसमें तुमने परिश्रम नहीं किया, दूसरों ने परिश्रम किया और तुम उनके परिश्रम के फल में भागी हुए। ये बहुत सुंदर है। यीशु मसीह जब सामरी स्त्री को मिला था कुआं में, ये कहानी है। सामरिटन वुमेन का कहानी सब लोग को मालूम है, ये कहानी का बात है। अभी और एक वचन पढ़ेंगे, प्रेरित का 13 एक्स चैप्टर 13 36, प्रेरितों का 13:36। क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया और अपने बाप दादों में जा मिला और सड़ भी गया। ये सुंदर है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया। परमेश्वर का इच्छा के अनुसार परमेश्वर का सेवा अपने जेनरेशन में, अपने समय में वो किया और उसके बाद सो गया। तो आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद हो परमेश्वर, ये खूबसूरत वचन हमारे बीच में आप रखा है, जिससे हम सीख सकते हैं, आपकी अगुवाई को जान सकते हैं। क्योंकि ये वचन पवित्र आत्मा में भरा हुआ है, पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा आप लिखा। परमेश्वर, हमको मदद कीजिए समझने के लिए। धन्यवाद देते हैं सारे बातों के लिए। आपको महिमा मिले, आपकी राज्य वृद्धि हो, ये बातों के द्वारा परमेश्वर आपको महिमा मिले। धन्यवाद देते हैं, हमको बातें करते हैं। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना विनती मांगते हैं, आमीन। बैठ सकते हैं। आज सुबह से मैं एक गाना को बहुत ध्यान किया, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो गाना। मैं पढ़ लेता हूँ इंग्लिश में और थोड़ा सा आसामीस में। मस्ट आई गो एंड एम्प्टी हैंडेड, दस माई डियर रिडीमर मीट, नो वन डे ऑफ सर्विस गिव हिम, ले नो ट्रॉफी एट हिज फीट। ये आसामीस में ऐसा है, जामने मई खुदा हातेरे त्राणकर्तार उसरलय, दीम ने देखा खुदा हाथे कोनो फल नालो बाकई। ये बहुत सुंदर है। इसका मतलब ये है, जब मैं यीशु मसीह को मिलूंगा, क्या मैं खाली हाथ पे जाकर मिलूंगा? क्योंकि यीशु मसीह को मैं मिलने वाला हूं। तो जब मैं मिलूंगा मेरा रिडीमर को, मेरा उद्धारकर्ता को, क्या मैं खाली हाथ लेकर मैं उसको मिलूंगा? ये कहानी बहुत सुंदर है। ये जो गीत, इसका जो पीछे एक कहानी है, परमेश्वर का एक दास, उसका नाम है चार्ल्स कैरल लूथर। वो एक जर्नलिस्ट था और वो एक परमेश्वर का एवांजलिस्ट था। बाद में वो बाप्टिस्ट चर्च का पास्टर हिसाब से वो ऑर्डेन हुआ। तो उसने एक परमेश्वर का दास, वो दूसरा जो परमेश्वर का दास का नाम है एजी उफाम, रेवरेंड एजी उफाम। उसने एक कहानी बताया था उनका जीवन से, कि वो प्रचार कर रहे थे और एक लड़का को प्रचार किया। वो यंग लड़का था
और वो लड़का उद्धार पाया। उद्धार पाने के बाद 1 महीना में वो गुजर गया। सब लोग को समझ में आ रहा है? तो वो लड़का उद्धार पाने के बाद सिर्फ 1 महीना था उसके पास। तो जब मरने के टाइम में उसने, वो लड़का बोला कि मैं अफ्रेड नहीं हूं। इंग्लिश में बहुत अच्छा है, थोड़ा सा कोशिश करो समझने के लिए। मैं अफ्रेड नहीं हूं, मैं भयभीत नहीं हूं कि मैं अभी मर जा रहा हूं, क्योंकि मैं यीशु मसीह को मिलूंगा, मेरा उद्धार हुआ है, मैं स्वर्ग में प्रवेश करूंगा। मुझे एक बात की दुख है कि जब मुझे यीशु मसीह मिलेगा, मैं खाली हाथ में मिलूंगा, मेरे पास कुछ नहीं रहेगा, मैं ही उसको मिल पाऊंगा, क्योंकि मैं किसी को उद्धार का कार्य में हाथ नहीं बटा पाया या कुछ किसी को मदद नहीं कर पाया। और ये जो एवांजलिस्ट थे, वो जब वो परमेश्वर का दास से ये घटना के बारे में सुने, तो ये गीत को वो सुंदर रीति से वो बनाया। उसके बाद ये गाना जो है हमारे बाप्टिस्ट चर्च में स्पेशली पूरे दुनिया भर में ये बहुत सुंदर से गाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है स्पिरिचुअल हार्वेस्ट, क्या? आत्मिक कटनी। आत्मिक कटनी। अभी हम पढ़ा यूहन्ना का 4। हम जानते हैं ये घटना कि यीशु मसीह थक गया है और दोपहर का समय में एक कुआं के पास बैठता है, और जब कुआं के पास बैठता है एक स्त्री आता है, सामरिटन वुमेन। सामरिया का एरिया है और वो एरिया को यहूदी लोग नहीं जाते थे, लेकिन यीशु मसीह वो रास्ते पे जा रहा था, और वो जब थक गया तो वो औरत पानी लेने के लिए आता है। वो औरत का चाल चलन हो सकता है अच्छा नहीं है, इसीलिए वो दोपहर में छुपके से पानी लेने के लिए आता है। तो उस टाइम यीशु मसीह उसको फिर गॉस्पेल देता है। उस समय देखो यहाँ पर वो डिसाइपल आकर कहते हैं, इस बीच उसके चेलों ने यीशु से यह विनती की, हे रब्बी कुछ खा ले, अभी समय हो गया तो खा ले कुछ। हाँ? परंतु उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। मेरे पास खाने के लिए ऐसा खाना है जो आप लोग नहीं जानते। तो अब चेलों ने आपस में कहा, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को ले आया? वो लोग क्या सोच रहे हैं? सही में वो खाना, कुछ भाजी, कोई चावल के बारे में सोच रहे हैं। तो कोई लाया है क्या उसके लिए? लेकिन यीशु ने उनसे कहा, सुनिए ये बहुत सुंदर, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। ये मेरा भोजन है कि जो मुझे भेजा है उसका इच्छा को मैं पूरा करूं, उसके इच्छा के अनुसार मैं चलूं। क्या तुम नहीं कहते कटनी होने में अब भी 4 महीने पड़े हैं? तुम लोग क्या कहते हैं? अभी भी समय बाकी है, अभी भी काटने का समय बाकी है, बाद में हम करेंगे ये काम, बाद में हम जाएंगे और काटेंगे। तुम लोग यही कहते हैं। सुनिए ये बहुत सुंदर है। कटनी होने अब भी 4 महीने पड़े हैं। देखो मैं तुमसे कहता हूं, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। अपने आंखें उठाकर देखो, तुम्हारे दृष्टि लगाओ कि अभी खेत पक चुके हैं। तुम कहते हो और समय बाकी है और 4 महीना बाकी है, अगले साल में वो शुरू करूंगा और 2 साल के बाद में ये काम करूंगा, मैं 3 साल के बाद करूंगा, मैं जब सब कुछ सेटल कर दूंगा तब मैं काम शुरू करूंगा। यीशु मसीह कहता है तुम्हारी दृष्टि ऊपर लगाकर देखो कि खेत पक चुके हैं। ये विश्वासी, ये कलीसिया, बहुत सारे परमेश्वर का दास ये प्रचार करते हैं कि चर्च का उद्देश्य क्या है। ये अच्छा है हम एक दूसरे को प्रेम करें, ये अच्छा है कि हम एक दूसरे को मदद करें, लेकिन चर्च की जो मुख्य उद्देश्य यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करना, परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार करना, ये कलीसिया की मुख्य उद्देश्य है। तुम क्या कहते हो 4 महीना बाकी है? तुम क्या कहते हो थोड़ा सा मैं ये काम खत्म करके मैं आऊंगा? तुम क्या कहते हो ये सब रेडी करने के बाद मैं शुरू करूंगा? नहीं, तुम्हारे दृष्टि उठाओ और देखो कि खेत पक चुके हैं। बहुत सारे लोग तैयार है, परमेश्वर का वचन आज जा रहा है, लोग सुन रहे हैं, हृदय तैयार है। हमारा कलीसिया हम क्या करते हैं आज?
हमारा जो ग्रेटर ग्रेस कलीसिया 2 औरत से शुरू हुआ था, सिर्फ 2 औरत। वो दोनों ने वो एरिया के लिए प्रार्थना कर रहे थे ताकि परमेश्वर का राज्य वृद्धि हो। तो परमेश्वर अद्भुत रीति से हमारे डॉक्टर स्टीफन को भेजा वहाँ पर। वो भी ऐसे छोटे जगह से वो शुरू कर किए और परमेश्वर का कार्य धीरे धीरे वृद्धि होने लगा क्योंकि कलीसिया वो विजन को अच्छे से ले पाया। परमेश्वर का जो उद्देश्य, कलीसिया को सृष्टि करने का उद्देश्य जो कलीसिया अच्छे से पकड़ पाया, वो विजन को ले पाया, इसीलिए वो कार्य आगे फैला। आज भारतवर्ष में मोर देन 75-78 कंट्री में हमारा ग्रेटर ग्रेस कलीसिया है, क्योंकि कलीसिया ने वो दर्शन को लेकर आगे बढ़ा। कि बहुत सारे कलीसिया है, इवन बहुत सारे पासवान है, बहुत सारे इवन परमेश्वर का दास सो कॉल्ड मिशनरीज है, वो लोग बैठे हैं, वो लोग लाइफ सेटल करने के बाद परमेश्वर का काम करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे दृष्टि उठाओ और देखो कि कटनी के लिए पक चुके हैं खेत। हम नेक्स्ट कौन सा पढ़ा था? हाँ, ओके, खोलो एक्स चैप्टर 13 का 36। क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, किसके अनुसार? दाऊद ने परमेश्वर का इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया। ही वॉज लिविंग इन हिज ओन जनरेशन। हम लोग हमारे जनरेशन में आज जिंदा है। परमेश्वर हमको ये समय दिया है, हम लोग अपने बच्चों, मेरे बच्चे के जीवन के टाइम में मैं कुछ करूंगा, ये नहीं है। अभी मेरे समय है कि मैं अभी कुछ करूं, परमेश्वर का आराधना करूं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर का मैं सेवा करूं। ये मुझे समय दिया गया है परमेश्वर ने। दाऊद को परमेश्वर समय दिया था। वो 13 साल तक जंगल में घूम रहा था। कितना साल? 13 साल में 13 साल तक वो जंगल में घूम रहा था, क्योंकि उसका राजा ने उसका पीछा कर रहा था। उसका राजा ने दाऊद का पीछा कर रहा था। उसका राजा उसको जलस था। उसका राजा चाहता था कि वो राजा ना बन जाए, क्योंकि लोग उसको पसंद करते हैं। साउल ने मारा 1000 लेकिन दाऊद ने मारा 10,000। ओ, लोग गीत गाते थे, साउल इतना काम किया लेकिन दाऊद तो इतना बड़ा काम किया। उसको सह नहीं गया, उसका पीछा कर रहा था। लेकिन वो जंगल में था, लेकिन परमेश्वर के इच्छा के अनुसार वो चल रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? वो जंगल में था लेकिन परमेश्वर का अनुसार, इच्छा के अनुसार चल रहा था। परमेश्वर का वचन कहता है बहुत सारे जो निराश लोग थे, बहुत सारे गरीब लोग थे, बहुत सारे लोग जो समस्या में थे, उसके पास आए और वो लोगों का वो लीडर बना दाऊद। वो परमेश्वर का काम कर रहा था, परमेश्वर का इच्छा को जानता था। जब राजा सौल ने मारने के लिए आया, वो उसको छुआ नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर को भय करता है। वो परमेश्वर को भय करता है। परमेश्वर का वचन कहता है दाऊद ने परमेश्वर को भय करता है। लास्ट संडे हम कौन सा मैसेज सुना था? परमेश्वर को भय करना। परमेश्वर को जो भय करता है वो मेरा संगी होता है। ये सारे बातें हम सीखा था, सुना था। दाऊद ने परमेश्वर को भय करता था, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार वो चलता था। 13 साल तक वो जंगल में परमेश्वर का सेवा में था, परमेश्वर का इच्छा के विरोध नहीं जाता था। और बाद में वो राजा होता है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है। यस, कभी वो गिर गया लेकिन फिर भी परमेश्वर के पास वो लौटा। जब परमेश्वर का दास उसको बोला कि तू गलत किया है, तो वो क्या किया? कॉन्फेस किया और परमेश्वर के पास वो वापस आया और परमेश्वर का इच्छा के अनुसार चला। यहाँ पर लिखा गया है दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया। आप लोग सुना होगा समय के बारे में। एस्टर के जीवन में 2 लेडीज के नाम से बाइबल लिखा गया है। कौन कौन? रूथ, एस्टर। कितना सुंदर है। रूथ का नाम से बाइबल का एक किताब है, एस्टर के नाम से एक बाइबल का किताब है। और एस्टर को उसका अंकल ने बहुत एनकरेज कर रहा था, तू जा, राजा के पास जा, नहीं तो अभी जो आज्ञादेश हुआ है, राजा का जो आदेश हुआ है, क्योंकि एक
वो एक कपटी था, उसका नाम था हामान। उसने फुसला के राजा से एक एग्रीमेंट लिया है कि यहूदी लोगों को मार देंगे। तो उसका अंकल ने बोला, हे एस्टर तू जा, ये समय है तेरे लिए, हो सकता है इस समय के लिए तुझे परमेश्वर यहाँ पर रखा है, यही समय के लिए तुझे यहाँ पर रखा है, तू जा और विनती कर राजा को। और वो बड़े साहस के साथ एस्टर ने वो राजा के पास गया और विनती किया, और राजा ने उसका विनती सुना, और वो जो एग्रीमेंट था, वो जो आज्ञादेश था, वो बदल गया, वो जो कपटी हामान के विरोध में हो गया, और यहूदी लोग बच गए। परमेश्वर हमको समय दिया है, यही समय है। हमारा समय को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, और ये समय में परमेश्वर का सेवा हम किस तरीका से करते हैं। बाइबल में जो हम देखेंगे, पूरा जेनेसिस से लास्ट तक, जो परमेश्वर का दास, परमेश्वर का जो हीरो बोलते हैं, ये सारे लोगों का जीवन कहानी पढ़ो। वो लोग परमेश्वर को भय करते हुए विश्वास में अपने समय में अच्छे से वो लोग जिया। यूसुफ इजिप्ट में था, अपना देश में नहीं, दूसरा देश में था, लेकिन वो पवित्रता का जीवन बिताया। दानियल अपना जगह पे नहीं, बेबीलोन में था, दूसरे जगह पे था, लेकिन परमेश्वर का एक अच्छा गवाही बना। नेहेमाया अपने जगह पे नहीं था, दूसरे जगह पे था, और राजा का प्रसाद में काम कर रहा था, और राजा का फेवर पाया। वो राजा ने उसको बोला, यस तू जो बोल रहा है यही कर दूंगा तेरे लिए, मैं ये भी लेटर लिख दूंगा कि तू जाके तेरे एरिया का, जगह का जो दीवार टूट गया है उसको तू बना सकता है। अपने समय में हम किस तरीका से परमेश्वर का इच्छा को लेकर हम कार्य कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। निकालिए मेरे साथ प्रेरित का 8:1 से लेकर 4 तक। हम लोग सीखा है बाइबल कॉलेज में, हमारे पासवान लोग सिखाया है, प्रेरित का 1:8 नहीं होता है तो कभी कभी प्रेरित का 8:1 होता है, क्योंकि प्रेरित का 8:1 में बोला गया है कि जब पवित्र आत्मा तेरे ऊपर आएगा तो गवाही बनेगा, जेरूशलेम में, सामरिया में, जुदा में, और पृथ्वी के अंत तक तू क्या करेगा, गवाही बनेगा। लेकिन 1:8 नहीं होता है तो 8:1 हो सकता है हमारे जीवन में। यहां पर किया हुआ देखो, साउल उसके वध में सहमत था, जो स्टीफन को मारा गया था उसका एग्री कर रहा था वो। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ, और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदियों और सामरिया देश में तितर बितर हो गई। कुछ भक्तों ने स्तिफनुस को कब्रों में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया। साउल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्री को घसीट घसीट कर बंदी गृहों में डालता था। जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। ये वर्ष 4 को देखो तो साउल ने, ये नया न्यू टेस्टामेंट का सॉल है, न्यू टेस्टामेंट का सॉल जब परमेश्वर के लोगों के विरोध गया, चर्च को क्लेश दिया, परसिक्यूशन दिया, और ये लोग तितर बितर हो गए। और ये लोग जब तितर बितर हो गए, परमेश्वर का वचन कहता है कि वे सुसमाचार सुनाते हुए फेरे। जहां जहां वो लोग गए सुसमाचार फैलते गया, क्योंकि ये लोग जेरूशलेम में बैठ गए थे, ये लोग परमेश्वर का गवाही नहीं बन रहे थे। तो परमेश्वर उनके जीवन में वो सिचुएशन लाया तो वो लोग तितर बितर हो गए, और जब तितर बितर हो गए, इधर उधर भटक के गए, तो वहां पर वो लोग परमेश्वर का सेवा किया, परमेश्वर का प्रचार किया। दानियल कहाँ प्रचार किया, मैं बोला बेबीलोन में खड़ा हुआ। यूसुफ के जीवन में वो समय आया, इजिप्ट में वो अच्छा गवाही बना। नेहेमाया कहाँ, वो भी बेबीलोन में। तो ये सारे लोग परमेश्वर का सेवा किया, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार अपने समय में, अपने जेनरेशन में, अपने दिया हुआ समय में परमेश्वर का अच्छे से वो लोग सेवा किया। प्रेरित का 11 देखिए 19 से 21। जो लोग उस क्लेश के मारे जो स्तिफनुस के कारण पड़ा था तितर बितर हो गए थे, वो फिरते फिरते फिनिके और साइप्रस और अंतकिया में पहुंचे, परंतु यहूदियों को छोड़कर किसी और को वचन ना सुनाते थे। ये ग्रुप थे, यहूदी लोगों के बीच में सिर्फ प्रचार कर रहे थे। लेकिन 20 में देखिए, परंतु
उनमें से कुछ साइप्रसवासी और कुरनी थे जो अंतिकिया में आकर यूनानियों को भी प्रभु यीशु के सुसमाचार की बातें सुनाने लगे। ये लोग सिर्फ अपने लोगों को प्रचार नहीं किया, लेकिन यूनानी लोगों को, ग्रीक्स लोगों को भी प्रचार शुरू किया, क्योंकि वो लोग तितर बितर हो गए थे, अलग अलग जगह में रहने शुरू हो गया था। हम जहां भी रहते हैं, हाँ, वहां पर परमेश्वर का एक मिशन फील्ड बन जाता है हमारे लिए। हम जहां भी रहते हैं, परमेश्वर का उद्देश्य को हमारे जीवन में पूरा कर सकते हैं। परमेश्वर का सेवा अपने समय पे हम कैसे पूरा कर रहे हैं। दाऊद ने परमेश्वर का वचन के अनुसार, प्रेरित का 13 का 36 के अनुसार, वो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार अपने समय में परमेश्वर का सेवा किया और सो गया। हम परमेश्वर का इच्छा को पालन करें। परमेश्वर का उद्देश्य क्या है कि उसकी इस राज्य की कार्य वृद्धि हो, उसकी जो परमेश्वर का जो वचन दिया गया है वो सुसमाचार फैले। तुम कहते हो कि 4 महीना बाकी है, 5 महीना बाकी है, अगले साल तुम शुरू करोगे कुछ, या 2 साल के बाद तुम कुछ करोगे, लेकिन देखो खेत पक चुके हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती का 9 का 35, 36, 37 में कि तुम प्रार्थना करो कि परमेश्वर वो काटनी करने के लिए लोग भेजे, वो काटनी करने के लिए लोग भेजे, वो हार्वेस्ट करने के लिए लोग भेजे। परमेश्वर को तुम प्रार्थना करो। हम जहाँ जहाँ भी रहते हैं परमेश्वर का उद्देश्य पूरा कर सकते हैं। हम जहाँ भी रहते हैं परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हम गवाही बन सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर यही समय हमको दिया है। समय का सदुपयोग करें, समय का सदुपयोग करें। और दूसरा जो है, हम परमेश्वर का राज्य के बारे में प्रचार करें हमारे जीवन के द्वारा। मुंह से हो सकता है, हमारे जीवन के द्वारा हम गवाही बने। किसी भाई को, किसी की बहन को हम बोले चलो परमेश्वर के पास चलो, यीशु मसीह के बिना तुम्हारा उद्धार नहीं होगा, यीशु मसीह का क्रूस के बिना तुम्हारा पाप धोआ नहीं जाएगा। यीशु मसीह तुम्हारे लिए उद्धार करता, वो जन्मा, वो मारा गया, 3रा दिन वो जिंदा हुआ। विश्वास करो भाई, विश्वास करो बहन, तो तुम्हारा उद्धार होगा। बोले ये कहानी मालूम है, 2 राजा का 5 में ये है। एक छोटी बच्ची इस्राएल से वो बंदी रूप से आया था दूसरा देश में, और एक कमांडर के घर में, वो कमांडर का पत्नी का वो सेवा करता था, और वो कमांडर को कोड़ी हुआ था, लेप्रोसी हुआ था। बाहर में तो अच्छा से कोट पहनता है, अच्छा से वो सारे सैनिक का ड्रेस पहनता है, आर्मी का ड्रेस पहनता है, लेकिन अंदर में उसको कोड़ी था, क्योंकि वो पाप भरा हुआ है। वो प्रतीक है, वो चिन्ह है। कोड़ी का मतलब पाप है। तो उसको जब कोड़ी होता है तो वो छोटी बच्ची, इज़राइल का जो छोटी बच्ची बंदी के हिसाब से यहाँ पर आया है, उसका पत्नी को बोला कि मेरे स्वामी जो है हमारे जो परमेश्वर का दास है उसके पास जाएंगे तो अच्छा हो जाएगा। वो छोटी बच्ची ने गवाही किया, और वो छोटी बच्ची का बात के अनुसार वो कमांडर राजा के पास गया और बोला कि मुझे छुट्टी दीजिए, मुझे थोड़ा सा अलाउ कीजिए, मैं वो देश को जाऊंगा और वहाँ पर चंगाई प्राप्त करके मैं लौटूंगा। वो राजा ने बोला मैं लिख कर देता हूँ, तुम जाओ, वो राजा को मिलो। वो राजा को वो चिट्ठी लिखकर भेज दिया। तो वो कमांडर में ने उसके पास गया। जब वो गया वो सरप्राइज हो गया, मैं क्या चंगाई देने वाला हूँ, मैं क्या जीवन देने वाला हूँ बोला। लेकिन जब एलिशा को खबर मिला, परमेश्वर का दास, उसने बोला ये लोग जानेंगे कि इस्राएल का परमेश्वर जीवित है, इस्राएल में एक परमेश्वर है जो चंगाई दे सकता है, वो आदमी को मेरे पास भेजो। तो उसके पास वो आता है। अद्भुत घटना है, वहाँ से बहुत सारे चीज़ सीखते हैं। वो घमंडी था, वो थोड़ा धनवान था। वो परमेश्वर का दास दरवाजा के पास भी नहीं आया और बोला, वो एक को भेज दिया, जाओ बोलो कि वो जर्दान नदी में जाके 7 बार डुबकी लगाए तो अच्छा हो जाएगा। वो बहुत घमंडी हुआ, अरे जर्दान तो कीचड़ है, अच्छा नहीं है वो नदी, हमारा जगह में तो कितना सुंदर सुंदर नदी है, और वो परमेश्वर का दास कैसा है, घर से भी नहीं निकल रहा है, देखो ना बात भी नहीं कर रहा है। वो घमंडी था, वो बात में चला गया। लेकिन वहां पर और एक परमेश्वर का दास अद्भुत है, और एक दास था। वो दास बोला स्वामी, वो जो परमेश्वर का दास बड़ा बात बोलता तो क्या आप नहीं करता, तो ये छोटी बात को आप क्यों नहीं मान रहा है।
उसके बाद वो फिर पश्चाताप करता है और वापस जाता है जोर्दान रिवर में, डुबकी लगाता है और उसका चमड़ा जो है वो जो मांस पूरा संगा प्राप्त होता है, कोड़ी चला जाता है। वहाँ से बहुत सारे चीज़ सीखने के लिए मिलता है। तो वो छोटी बच्ची अपने समय में वही जगह पे एक गवाही बना। आज हम कैसे गवाही बनते हैं? हम सब लोग किसी ना किसी के द्वारा हम आए गए हैं, परमेश्वर के पास पहुंचे हैं। किसी ने हमको बताया है चलो चर्च चलो, या किसी ने बताया है परमेश्वर के पास प्रार्थना करोगे तो तुमको ये मिलेगा, ये प्राप्त होगा, शांति मिलेगा, चंगाई मिलेगा, तुम्हारा जो तकलीफ परेशानी अच्छा हो जाएगा। कोई तो बोला है। आज हम किस तरीका से गवाही बनते हैं? हमारे दिए हुए समय में हम चेयर पकड़ के बैठते हैं या आगे बढ़ रहे हैं? मैं गवाही बनता हूं मेरे भाई के लिए, मेरे बहन के लिए, मेरे परिजन के लिए। ये बहुत सुंदर बात है, हम गवाही बने। खेत पक चुका है, बोलना शुरू करें, जीना शुरू करें। हम जिए परमेश्वर के लिए, हम समय का सदुपयोग करें। चलो समय निकालें, मैं जाऊं परमेश्वर का सेवा करूं, एक गॉस्पेल ट्रैक दूं किसी को या किसी को बात करूं, परमेश्वर आशीष करेगा। खेत पक चुके हैं, आंखें उठाकर देखो, खेत पक चुके हैं और तुम्हारे समय में, तुम्हारे जेनरेशन में तुम इस्तेमाल हो सकते हैं परमेश्वर का महिमा के लिए, परमेश्वर का राज्य के लिए। हर लोग इस्तेमाल होते हैं। जेरेमाया कौन था? यंग लड़का था। उसने बोला परमेश्वर मैं तो बहुत यंग हूं, परमेश्वर उसको इस्तेमाल किया। मूसा ने क्या बोला? परमेश्वर मैं टंग टाइड वाला हूं, तोतला बोलते हैं, तोतला, मैं अच्छा नहीं हूं, मैं कैसे इस्तेमाल हो सकता हूं? परमेश्वर मूसा को इस्तेमाल किया। परमेश्वर हम सभी को इस्तेमाल कर सकता है जब हम विलिंगनेस दिखाते हैं, इच्छा दिखाते हैं। एस्टर, रूथ कैसा काम किया? परमेश्वर के लिए गवाही बना। चलो अपने दिए हुए समय में परमेश्वर का जो खेत पक चुका है वो काटने का समय, वो हम हमेशा उसमें बने रहे, हमारा हाथ बढ़ाए, हमारे जीवन बढ़ाए, परमेश्वर का राज्य वृद्धि हो, परमेश्वर का कार्य वृद्धि हो, परमेश्वर आशीष करेगा। माइका का 6 और 8 और पहला इतिहास का 12 का 32 आप जरूर पढ़िए। पहला इतिहास का 12 का 32 में ऐसा लिखा है, एक ग्रुप थे, एक जात थे जो समय में क्या करना चाहिए वो जानते थे, समय के अनुसार क्या करना है वो जानते थे। वो एक इसाकार बोल के एक गोत्र थे। परमेश्वर का दिया हुआ समय में वो लोग क्या करना चाहिए वो जानते थे। हम परमेश्वर का दिया हुआ समय का इस्तेमाल करें, परमेश्वर का महिमा करें, परमेश्वर के राज्य के लिए हम आगे बढ़े। परमेश्वर का इच्छा क्या है? उसका राज्य बढ़े। अभी समय है, ग्रेट नीड, बड़ा जरूरत है सुसमाचार का। बहुत सारे लोग आज देखो नशे में डूबे होते हैं, गलत रास्ते में डूबे होते हैं। लोग खो रहे हैं, अपना जीवन को खो रहे हैं। सुसमाचार ही जीवन में बदलाव ला सकता है, सुसमाचार ही परिवार में सुंदरता ला सकता है। सिर्फ यीशु मसीह का वचन ही जीवन में सुंदरता ला सकता है। हम यीशु मसीह का वचन को लेकर चले, हम परिपक्व बने, दिन प्रतिदिन हम बढ़ते जाए, परमेश्वर का इच्छा के अनुसार हमारा दिया हुआ समय में इस्तेमाल हो। खेत पक चुके हैं, अपना आँखों को उठाओ और देखो, उसके लिए हम हाथ बढ़ाएं, जीवन को बढ़ाएं, परमेश्वर का महिमा हो। ये बहुत सुंदर समय है ना? परमेश्वर हम सभी को आशीष करे। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं ये सुबह के समय के लिए। हमारा ये प्रार्थना है यीशु मसीह की, आपका नाम हर जगह में सुना जाए, आपका सुसमाचार हर जगह में सुना जाए परमेश्वर, ताकि मनुष्य का उद्धार हो, मनुष्य का उद्धार हो, नरक से बचे, स्वर्ग का आशीष प्राप्त करे। यीशु मसीह आपको लोग जाने और ग्रहण करें, यही हमारा प्रार्थना है। ये कलीसिया को परमेश्वर दिन प्रतिदिन ये दर्शन में बढ़ाइए,
ताकि हमारा हाथ बढ़े, हमारा भंडार बढ़े, हमारे जीवन बढ़े, हमारे दिया हुआ समय आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो। आशीषित कीजिए हर भाई बहनों को परमेश्वर, ताकि आपको प्रायोरिटीज रखे। यही हमारा प्रार्थना है यीशु मसीह। आप आने वाले हैं परमेश्वर, हम खाली हाथ में आना नहीं चाहते हैं परमेश्वर। हमको मौका दिया है परमेश्वर, वी कैन यूज द बेस्ट यूज ऑफ आवर अपॉर्चुनिटी। हाँ परमेश्वर, जो मौका दिया है उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। मदद कीजिए परमेश्वर ये कलीसिया को। हम सारे टीम, सारे कलीसिया की भाई बहन एक मन होकर आपकी इच्छा के अनुसार हम आगे बढ़े, यही हमारा प्रार्थना है। प्यारे भाई और बहनों, आप कभी भी यीशु मसीह को नहीं जाना है तो हम आपको बोलना चाहते हैं कि यीशु मसीह जो है पापों से छुटकारा देने वाला उद्धार करता परमेश्वर है। वो मनुष्य का पाप के लिए क्रूस पे मारा गया, वो दफना गया और वो पुनरुत्थान हुआ। आप यीशु मसीह को ग्रहण करोगे, आपका जीवन बदल जाएगा, नरक से बच जाएंगे। आपके जीवन में परमेश्वर का आत्मा विराजमान करेगा, आपको अगुवाई करेगा। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं ये सुबह के समय के लिए। अगुवाई कीजिए हमारे हृदय को, हमारे मन को हिलाइए परमेश्वर, ताकि हम आपकी महिमा के लिए आगे बढ़ सकेंगे। मदद कीजिए, हर भाई, हर बहन, हर बच्चे इस्तेमाल हो सकते हैं आपकी महिमा के लिए। ये जो अनोखा समय दिया है उसका इस्तेमाल हो परमेश्वर, यही हमारा प्रार्थना है। अगुवाई कीजिए परमेश्वर, आगे का समय को आपके हाथों पे सौंपते हैं, अगुवाई कीजिए। सारे आदर महिमा आपको देते, धन्यवाद देते हमारी प्रार्थना विनती सुनने के लिए। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना विनती मांगते हैं, आमीन।